ये जगह है। बाबा, मेरे बाबा, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान मत हो बेटी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं बाबा। अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बिल्कुल। मुझे तुम जैसी बहादुर औलाद नवाजने वाले, दिलेर कबीले और बेखौफ लोगों का सरदार बनाने वाले मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का हुजूर। हमारी गैर मौजूदगी में आप सभी लोग साबित कदम रहे। साबित कदम रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए, मिलकर एक साथ कुफार के खिलाफ जो कुछ किया जा सकता था आपने किया। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। हमारे लोगों की हालत देखो, बेघर हो चुके हैं। ऐसी सूरत में खैमे के अंदर कैसे रह सकता हूं? नहीं, वैसे भी उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं है। जमीन हाथ से निकल गई, लेकिन रिवायत बाकी है और हमेशा बाकी रहेंगी। अगर कबीले और महल हमारी पनाहगाह नहीं होते तो ऐसी सूरत में ये जंगल हमें आगोश में ले लेते हैं। फिक्र मत कीजिए, नए सिरे से शुरुआत की जाएगी और अल्लाह हमारा साथ देगा। लेकिन सरदार, अलबाई की धोखेबाजी, वो भी काइयों से, हम में से कोई गद्दार कैसे पैदा हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। अगर तुम लोग असल काई को देखना चाहते हो तो आयशा को देखना चाहिए। ये हमारी नस्ल की जसारत, हमारी सरजमीन और कौम की आजादी की निशानी है। रियासत को भी जल्द ही आजाद करवाएंगे हम इंशाअल्लाह। लेकिन ये सब करने के लिए जिस्म को तवानाई की जरूरत है। तो चलिए बस खाना शुरू कीजिए। चलिए, बिस्मिल्लाह। चलिए खाना शुरू कीजिए। उस्मान साहब ने जो मंसूबा बनाया है वो तुम सोच भी नहीं सकते। सोफिया, बात सुनो। हाँ, क्या हमारी सरदार हमसे नाराज है? बेगम खातून पे गुस्से की वजह से हम दोनों नहीं जानते थे कि हुजूर के सामने आखिर क्या बोले। हाँ, यही बात है। हमें अपनी बात दीवार में कह देनी चाहिए थी। सरदार ने ठीक कहा। आखिर बेगम खातून ने भी तो दीवान में अपनी राय दी ना। भाई, ये शिकार खत्म होने दो, फिर हम जरूर बात करेंगे। तैयारियां मुकम्मल है। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक सिपाही पूरे जंगल में जाल बिछा रहे हैं। थोड़े वक्त में तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक
हमने उस जगह के करीब चारों तरफ खुफिया जाल बिछा दिए हैं। बिल्कुल ठीक कहा, मगर शिकारी जितना ही होशियार क्यों ना हो, शिकार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। वो खातून बचकर नहीं जाएगी यहां से। अब यहां से कोई वापसी नहीं है। आज यहाँ कोई तूफान ही आएगा और उस तूफान की जद में आने वाले काफिर होंगे। आ जाओ। जब उनको हमले का खतरा होता है तो वो फौरन दूसरों को मशलों के जरिए खबर पहुंचा देते हैं। यही उनका तरीका है। उन मशलों को हम कभी नहीं जलने देंगे। अलाउद्दीन, क्या सब कुछ तैयार है? जी भाई, सब तैयार है, बस आप हुक्म करें। बस एक चीज है जो सिपाहियों को मुश्किल में डाल सकती है, और वो है आग से उठने वाला धुआं। समझ गया। तुम मशलों की हिफाजत करोगे अलाउद्दीन। जब तुम्हारा इशारा मिलेगा हम उन पर हमला कर देंगे। उसके बाद शैतानों की ये पनाहगाह खुद तबाह हो जाएगी। ऐसा ही होगा भाई। आपको ये जंग मुबारक हो। चलें। अगर यूसुफ की जान बचाना चाहती हो तो आज रात सराय में आ जाना, अकेले। मेरे भाई, वालिदा और बाबा की अमानत हो मेरे पास। मैं तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की तरह हूं। वहां नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। इस सब के दौरान कई गद्दार और बेशुमार दुश्मन हमारा मुकाबला करने के लिए खड़े हुए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारी आंखों से अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम क्या बताओगे, लेकिन तुम बोलो, देखते हैं क्या मैं सही हूँ। मेरे भाई, हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। हमेशा ही खामोशी अख्तियार की और कोई भी सवाल नहीं किया। लेकिन तुम देखो, वो बेगम खातून, बताओ क्या ये सब ठीक है? बेगम खातून जहाँ भी जाती हैं हमें नुकसान पहुँचाती हैं, मैं जानता हूँ। Hatun. Boran! Osman!
आजा।